चलिए ध्यान देंगे, आज हम देखेंगे पुरातत्व संबंधी स्रोत। इसके पहले मैं साहित्यिक स्रोत पढ़ा दिया हूँ, विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त स्रोत पढ़ा दिया हूँ, इतिहास के स्रोत पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया हूँ। ये तीसरा पार्ट देखिए, स्रोत का तीसरा पार्ट जो है पुरातत्व संबंधी स्रोत। इसके अंतर्गत हम अभिलेख, सिक्के और मणिकी का अध्ययन करते हैं। यानी अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, सिक्कों का अध्ययन किया जाता है और अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे अभिलेख। तो सबसे प्राचीन अभिलेख आपका बोगज कोई अभिलेख है। बोगज कोई अभिलेख। अब बोगज कोई अभिलेख में हमें आर्यों के देवताओं के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण का उल्लेख मिलता है। यानी इसमें आर्य देवता इंद्र मित्र नासत्य, वरुण का उल्लेख मिलता है। ठीक ना। दूसरा मास्की गुर्जरा, ओडेम गोडेम नेतुर अभिलेख। ये तीनों अभिलेख मौर्य वंश के सम्राट अशोक का है और इस अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। ठीक है। इस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि भारत में मौर्य वंश था, उसका सम्राट जो है अशोक था। ठीक ना। इस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। तीसरा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख। देखिए इस अभिलेख में पहले तो ये जानिए कि जूनागढ़ कहाँ है। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात प्रदेश में है। और इस अभिलेख से सुदर्शन झील के विषय में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, उसी का नाम मिलता है। ठीक है। तो इस अभिलेख में सुदर्शन झील के विषय में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है। चौथा अभिलेख एरण अभिलेख। एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? यानी पति की चिता पर जल करके मर, अपने अग्नि को सौंप देना। आपने महिलाएं क्या होती थी प्राचीन काल में कि पति के मरने के बाद उसके चिता पर वो ही लेट जाते थे, यानी उसी के साथ वो ही मर जाते थे। ठीक है। उसी को सती कहा गया। यानी वैदिक सभ्यता में भी सती शब्द का उल्लेख मिला, जैसे ऋग्वेद में सती शब्द का उल्लेख मिला, लेकिन वहाँ ये कहा गया है, यानी उसको महिला को उठने के लिए कहा, पति की चिता से उठने के लिए कहा। समझ में आया? और एरण अभिलेख भारत का पहला अभिलेख है जिसमें सती प्रथा के विषय में हमें जानकारी मिलती है। और दूसरा अभिलेख सती प्रथा का वर्णन करने वाला आपका मालगौड़ा अभिलेख है। और मालगौड़ा अभिलेख कहाँ है? विजयनगर साम्राज्य में। उसमें भी सती प्रथा के विषय में जानकारी मिलती है। अगर साहित्यिक रचनाओं में देखा जाए तो सती प्रथा का उल्लेख आपका जो इब्न बतूता है, जो मोरक्को का यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1337 ईस्वी में भारत आया था, उसने भी अपनी रचना ये रेहला में
सती प्रथा का उल्लेख है, ठीक ना। तो आपका 11वां अभिलेख में क्या है, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 5वां अभिलेख विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख है, गरुड़ स्तंभ लेख। विदिशा कहाँ है, विदिशा मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहीं पर गरुड़ स्तंभ लेख है। और यह अभिलेख यवन राजदूत हेलियोडोरस का है, जिसमें हमें भारत में भागवत धर्म की उदय के विषय में जानकारी मिलती है। विदिशा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यह किसका अभिलेख है, हेलियोडोरस का है। हेलियोडोरस कौन था, यवन राजदूत था, तक्षशिला के राजा एंटियोकस का राजदूत था, ठीक ना। तक्षशिला कहाँ है, वर्तमान में तक्षशिला कहाँ, पाकिस्तान में कि भारत में, कहाँ, पाकिस्तान, पहले भारत में था। और तक्षशिला जो नाम पड़ा है भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर पड़ा है, तक्षशिला भरत के पुत्र, भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष, उनके नाम से जो है तक्षशिला नाम पड़ा है। और विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला में स्थापित किया गया, जो आज पाकिस्तान में चला गया, समझ रहे। तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख में भागवत धर्म के उदय के विषय में जानकारी मिलती है, उदय के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब आपका भगवत कोई मास के गुजरा ओलेम गोड़म नेत्रो जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख किसका है, रुद्र दामन का है। ये यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू दिया था, रुद्र दामन का ही, रुद्र दामन का अभिलेख है। और रुद्र दामन कौन था, सत शासक, क्या था, सत शासक, ठीक है। अब विदिशा, उसके बाद भित्री स्तंभ लेख, भित्री स्तंभ लेख। देखिए भित्री स्तंभ लेख ये गुप्त वंश के शासक अस्कंद गुप्त के समय का है, और ये सैदपुर गाजीपुर में। भित्री स्तंभ लेख कहाँ है, सैदपुर गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का जिला है गाजीपुर। तो ये गाजीपुर में है। इसमें सर्वप्रथम घोड़ों के आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें क्या मिलती है, घोड़ों के आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब अगला अभिलेख देख लेंगे। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर कहाँ है, मंदसौर कहाँ है बाबू, मध्य प्रदेश में। मंदसौर मध्य प्रदेश का जिला है, और इसमें तंतुबाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है, तंतुबाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है, श्रेणी का उल्लेख मिलता है, यानी बुनकरों का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, बुनकरों का उल्लेख। ठीक ना। उसके बाद राजमुंदरी अभिलेख, राजमुंदरी अभिलेख। राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तानों का सुल्तान कहा गया। तुगलक वंश पढ़ेंगे आप दिल्ली सल्तनत में, तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित ये राजमुंदरी अभिलेख है, और उसमें उसको राजाओं का राजा कहा गया है, सुल्तानों का सुल्तान कहा गया, ठीक ना। तो ये आपके अभिलेखित साक्ष्य हुए, ठीक ना। अब देखेंगे सिक्के।
सिक्के देख लेंगे। तो सिक्कों से संबंधित धातु बनाता है, कब चलाया गया, इसके विषय में प्रश्न बनते हैं आपके। जैसे मान लीजिए प्राचीन कालीन सिक्के में आपका यहाँ सिक्के लिख लेंगे, यहाँ धातु लिख लेंगे, यहाँ समय। जैसे मान लीजिए आपका निष्क, ये जो निष्क मुद्रा थी ये स्वर्ण धातु में बनाई गई, और इसको वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद में निष्क का मतलब कंठा भाग को कहा गया, समझ रहे हैं। तो ये निष्क जो धातु मुद्रा है आपका स्वर्ण धातु में चलाई गई। ये धातु चलाई गई थी स्वर्ण, और ये मौर्य। दूसरा आपके मासक ये तांबे धातु की बनी मुद्रा और मौर्य काल की मुद्रा है। तीसरा काकड़ी मुद्रा, ये तांबे धातु बनाई गई थी और मौर्य कालीन मुद्रा है। चौथी मुद्रा पर्ण है। देखिए पर्ण जो मुद्रा थी ये मौर्य कालीन मानक मुद्रा, ठीक ना। पर्ण जो मुद्रा थी ये मानक मुद्रा थी, और ये चांदी धातु में बनाई गई। ये धातु में चांदी धातु में और मौर्य कालीन। फिर करसापण मुद्रा है। करसापण यह एक ऐसी मुद्रा है, प्राचीन कालीन, यह एक ऐसी मुद्रा है जो 4 धातुओं में बनाई गई, सोना, चांदी, तांबा, शीशा। करसापण जो मुद्रा थी 4 धातुओं में बनाई गई थी, सोना, चांदी, तांबा और शीशा। तो यहाँ लिख लेंगे सोना, चांदी, तांबा, शीशा, मर्योत्तम। उसके बाद पंचमार्ग मुद्रा। पंचमार्ग मुद्रा इसको आहत भी कहते हैं, इसको आहत भी मुद्रा कहते हैं। ये भी 4 धातुओं में बनाई गई थी, मौर्योत्तर काल में बनाई गई थी। फिर अब गुप्तकालीन मुद्राएं हम देखेंगे, जैसे गरुड़ प्रकार की मुद्रा। गरुड़ प्रकार की मुद्रा, गरुड़ प्रकार की मुद्रा का मतलब यानी वह मुद्रा जिस पर गरुड़ जो पक्षी है उसका चित्र अंकित किया गया है, उसको गरुड़ प्रकार की मुद्रा कहा गया। गरुड़ गुप्तों की गुप्त वंश का राजवंशी वंश का चिन्ह था, ठीक ना। गुप्त वंश का जो चिन्ह था गरुड़ था, तो गरुड़ प्रकार की एक मुद्रा चलाया उन्होंने। फिर ये चांदी धातु में चलाया, किस धातु में, चांदी धातु, और गुप्त काल यहाँ लिख लेंगे, ठीक ना। फिर 8वें नंबर मयूर प्रकार की मुद्रा। मयूर प्रकार की मुद्रा ये भी चांदी धातु में था, गुप्त काल। फिर एक तलवार प्रकार की मुद्रा चलाई गई, तलवार प्रकार की मुद्रा, ये भी चांदी धातु में और गुप्त काल। ठीक, अब आप राजपूत काल देखेंगे। राजपूत काल में 2 प्रकार की मुद्राएं चलाई गई, एक तो बराह प्रकार की मुद्रा चलाई गई थी और दूसरा लक्ष्मी प्रकार की मुद्रा चलाई गई। तो बराह प्रकार की जो मुद्रा थी, बराह प्रकार की मुद्रा ये स्वर्ण धातु में थी, ये धातु में स्वर्ण धातु, और ये राजपूत काल में चलाई गई, ठीक ना। राजपूत ने चलाया। 11 लक्ष्मी प्रकार की एक मुद्रा चलाई गई, लक्ष्मी प्रकार की मुद्रा स्वर्ण धातु, फिर राजपूत काल में चलाई गई। फिर दिल्ली सल्तनत में आते हैं। दिल्ली सल्तनत में आपकी मुद्रा जो है टंका मुद्रा। देखिए बाबू, टंका मुद्रा से इल्तुतमिश के इतिहास की जानकारी मिलती है, क्योंकि टंका जो मुद्रा है चांदी धातु में 78 ग्राम, उसका वजन कितना था, 78 ग्राम की मुद्रा थी, और इल्तुतमिश ने चलाया, यानी गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश ने टंका नामक मुद्रा चलाया था, उसका वजन कितना था, 78 ग्राम। और किस धातु में टंका चलाया था, चांदी धातु, ये धातु में चांदी धातु में चलाया था, किसने, इल्तुतमिश। इधर मिटा दें। यानी टंका मुद्रा किसने चलाया, इल्तुतमिश। किस धातु में,
चांदी धातु में। फिर इल्तुतमिश ने जीतल दाम चलाया, जीतल और दाम, टंका मुद्रा, जीतल मुद्रा और दाम मुद्रा। तो जीतल और ये आपका दाम, ये दोनों तांबे धातु में चलाया, तांबे धातु में किसने चलाया था? इल्तुतमिश। समझ आ रहा है? अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत की मुद्राओं में षष्ठगामी है। कौन सी मुद्रा है? षष्ठगामी। और ये चांदी धातु में चलाया गया, चांदी धातु में, और फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। किसने चलाया था? ये फेरटी ने चलाया, यानी फिरोज शाह तुगलक। फिर सांकेतिक मुद्रा चलाया गया दिल्ली सल्तनत में, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा। और ये कांस्य धातु में चलाया गया, ये धातु में, कांस्य धातु में एमबीटी ने चलाया, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। देखिए सांकेतिक मुद्रा के संबंध में दो मत मिलते हैं, एक बरनी का मिलता है, एक ईशानी का मिलता है। तो बरनी कहता है कि जो सांकेतिक मुद्रा है तांबे धातु में चलाया गया, और ईशानी कहता है कि ये पीतल धातु में चलाया गया। ठीक है, लेकिन ये मुद्रा क्या है? कांस्य धातु में। किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। ठीक है। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में आते हैं तो एक फण मुद्रा चलाई गई, फण मुद्रा, और ये स्वर्ण धातु में चलाई गई। किस धातु में? स्वर्ण धातु। विजयनगर साम्राज्य में चलाया गया था। एक तार प्रकार की मुद्रा चलाई गई, तार, और तार की मुद्रा थी विजयनगर साम्राज्य में चलाई गई थी, और किस धातु में? चांदी धातु। ठीक है। अब मुगल कालीन मुद्रा दे, तो ये आपका जो एक नहीं प्राचीन कालीन और दिल्ली सल्तनत की मुद्राएं हो गई। अब देखेंगे बाबू मुगल कालीन जो मुद्राएं चलाई गई थी, इन मुद्राओं से शासकों के विषय में जानकारी मिलती है, और उसके बाद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। हाँ, अब मुगल कालीन मुद्राओं में हम देखेंगे जैसे आपका संसद है। कौन सी मुद्रा है? संसद। संसद मुगल काल की सबसे बड़ी मुद्रा है। मुगल काल की सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है? संसद। और संसद स्वर्ण धातु में चलाया गया, स्वर्ण धातु। और किसने चलाया? अकबर। अकबर ने संसद प्रकार की मुद्रा चलाया, स्वर्ण धातु में चलाया, और यह मुगल काल की सबसे बड़ी मुद्रा है। उसके बाद इलाही मुद्रा है। इलाही, इलाही जो मुद्रा है ये स्वर्ण धातु में चलाया गया, और किसने चलाया? अकबर ने चलाया। और यह गोल थी, जैसे आज के सिक्के देखते हैं उसी तरह गोल ये मुद्रा थी इलाही। इस धातु में, सोने धातु में। किसने चलाया? अकबर ने चलाया। अगली मुद्रा जलाली। जलाली मुद्रा ये चौकोर, इसका आकार कैसा था? चौकोर, ऐसे, ये गोल। समझ रहे हैं? यानी इलाही गोल, जलाली चौकोर। ये स्वर्ण धातु में, ये चांदी धातु। किसने चलाया? अकबर ने चलाया। ठीक है। उसके बाद रुपया। रुपया जो मुद्रा थी चांदी धातु में चलाई। ये धातु में, चांदी धातु में। किसने चलाया? अकबर। देखिए अकबर से पहले शेर शाह सूरी इसको चलाया। जो रुपया मुद्रा है सर्वप्रथम किस शासक ने चलाया? तो शेर शाह सूरी ने चांदी धातु में चलाया। आज रुपया भारत की मान्य मुद्रा। रुपया जो है भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। तो किसने चलाया था सर्वप्रथम? शेर शाह सूरी। अकबर ने ये इसको चलाया, ये धातु में, चांदी धातु। तो ये रुपया चांदी धातु में अकबर ने चलाया। यहाँ लिख सकते हैं शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी।
आंवले, ठीक है ना। इसके बाद 5 प्रकार की मुद्रा है, 5 प्रकार की मुद्रा। 5 प्रकार की मुद्रा का मतलब यह है बाबू, जब असीरगढ़ की विजय 1601 ईस्वी में अकबर ने किया, ये ध्यान दीजिए, जब अकबर असीरगढ़ को जीता 1601 ईस्वी में, तो उस खुशी में उसने एक स्वर्ण मुद्रा जारी किया और उसका नाम क्या रखा था? 5 प्रकार की मुद्रा। बाज एक पक्षी का नाम, उस पक्षी को अपने मुद्रा पर क्या कराए? अंकित कराए, इसलिए उसको कहते हैं 5 प्रकार की मुद्रा, ठीक है। और उसके बाद एक सीताराम मुद्रा, सीताराम मुद्रा स्वर्ण धातु ने चलाया। किसने चलाया था? अकबर ने चलाया, क्योंकि हिंदू जो देवी देवता भगवान राम और सीता हैं, हमें इन दोनों को अपने सीते पर जो है अंकित कराया। तो ये आपका साहित्य, आपके इतिहास के स्रोत का तीसरा पाठ समाप्त हुआ, ठीक है। अभी रहने दिया जाए।